स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंडियन फ्रॉलिक पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाफ रेंज सीरीज क्या होता है इन द टॉपिक फोरियर सीरीज, राइट। तो हाफ रेंज सीरीज बेसिकली एक सीरीज फोरियर सीरीज ही होता है, सिर्फ उसका इंटरवल जो होता है वो डिवाइड होता है, हाफ होता है। मतलब यहाँ पे नॉर्मल फोरियर सीरीज में यहाँ पे 2L होता है, तो हाफ रेंज सीरीज में यहाँ पे 2L की जगह पे L होता है, सिर्फ यही डिफरेंस है। और उसके फॉर्मूलाज थोड़े चेंज हो गए। तो हाफ रेंज सीरीज में हम पढ़ने वाले हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या होता है, और बाद में हम देखेंगे हाफ रेंज साइन सीरीज क्या होता है। ये दो सीरीज होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज मतलब क्या, तो उसके 3 पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट है फोरियर सीरीज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टर्म्स ओनली, राइट। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में सिर्फ वही टर्म्स हो गए जिसमें कॉस्ट इंक्लूड होगा। तो सेकेंड पॉइंट है उसमें जो ए नॉट का फॉर्मूला होगा, यहाँ पे बेसिकली ए नॉट ए एन बी एन ये क्या होते हैं, फोरियर कोएफिशिएंट्स होते हैं, राइट। उसके वैल्यूज हम यहाँ पे सेपरेटली फाइंड करते हैं और ये इक्वेशन में जो कि जनरल इक्वेशन है इसमें पुट करते हैं फोरियर सीरीज में, और हमारे रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल जाता है, राइट। तो उसमें ए नॉट का वैल्यू क्या है इन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो वो है 2/L इंटीग्रेशन 0 से लेके L एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो जो भी यहाँ पे लिमिट्स दिए होंगे एल का वैल्यू होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे पुट करने का है और आपको यह इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है लिमिट्स पुट करके, राइट। बाद में ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला होगा 2/L इंटीग्रेशन 0 से लेके L एफ ऑफ एक्स इंटू ए एन में कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, ये टर्म मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ एक्स के साथ, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लेने का है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, राइट। तो बाद में इन द सेम वे यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाफ रेंज साइन सीरीज क्या होता है। तो हाफ रेंज साइन सीरीज में क्या होगा, फोरियर सीरीज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन टर्म्स ओनली। तो इसमें इस फोरियर सीरीज में सिर्फ साइन के टर्म्स हो गए, वही प्रेजेंट हो गए, कोसाइन के टर्म्स यहाँ पे एब्सेंट हो गए, राइट। तो यहाँ पे ए एन और ए नॉट का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है हाफ रेंज साइन सीरीज में, राइट। और यहाँ पे बी एन का वैल्यू क्या होता है, जीरो, राइट। तो यहाँ पे साइन सीरीज में क्या होगा, बी एन का फॉर्मूला क्या होगा 2/L इंटीग्रेशन 0 से लेके L एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, राइट। तो आपको ये फॉर्मूलाज बायहार्ट कैसे करने का है कि यहाँ पे 2/L सब में कॉन्स्टेंट है, 2/L सब में सेम है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी सेम है, 0 से लेके L, 0 से लेके L, 0 से लेके L। बाद में एफ ऑफ एक्स भी सब में सेम है, सिर्फ एन के टाइम पे आपको क्या करने का है, कॉस का टर्म मल्टीप्लाई करने का है, कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। और बी एन के टाइम पे आपको क्या करने का है, एफ ऑफ एक्स के साथ साइन का टर्म मल्टीप्लाई करने का है, जो कि है साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। इतना ही फर्क है दोनों सीरीज में, राइट। और इंटरवल क्या होना चाहिए इन द फॉर्मेट 0 से लेके L इंटरवल होना चाहिए। और आपको क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली वो बोलेगी भी कि फाइंड द कोसाइन सीरीज ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ दिस फंक्शन। तो आपको समझ में आता है, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या है, जनरलाइज फोरियर सीरीज का ये फॉर्मूला है। तो जो भी यहाँ से वैल्यूज आपको मिलेंगे ये फोरियर सीरीज में पुट करने के आपको, और रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, राइट। तो ये फॉर्मूला है जनरलाइज फॉर्मूला। तो अब ये टॉपिक अच्छे से समझने के लिए आज की वीडियो में मैं आपको ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का एक सम सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको एक कंसेप्ट है जो क्लियर हो जाएगा, राइट। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हाफ रेंज साइन सीरीज के ऊपर एक सम, राइट। तो अभी हम लोग ये सम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इन द इंटरवल 0 to पाई, राइट। तो ये इंटरवल दिया है 0 to पाई, और यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और हमें बोला है फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो इसका कोसाइन सीरीज फाइंड आउट करने का ये फंक्शन का, राइट, इन द गिवन इंटरवल। तो हम ये फॉर्मूलास की मदद से, ये फोरियर कोएफिशिएंट के फॉर्मूला से इसके वैल्यूज हम पहले फाइंड आउट करेंगे, और वो वैल्यूज हमारे जनरलाइज फोरियर सीरीज में पुट करेंगे, तो आपको फाइनल आंसर, आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले ए नॉट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है ए नॉट का फॉर्मूला क्या है, 2/L इंटीग्रेशन 0 to L एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे L का वैल्यू क्या है आपको डिसाइड करने का है। अब यहाँ पे मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया हाफ रेंज सीरीज में फॉर इसका इंटरवल होता है 0 से लेके L। तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद L का वैल्यू आपको मिलेगा पाई, राइट। तो L की जगह पे आपको पाई सब्स्टिट्यूट करने का है, तो 2/पाई, बाद में इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, बाद में फंक्शन ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ पे पुट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, राइट। तो इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, ये 2/पाई एज इट इज कॉन्स्टेंट। बाद में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स।
तो इसके लिमिट्स पुट करेंगे 0 से लेके पाए, राइट। तो बाद में ये होगा 2/पाई एज इट इज़ माइनस आउटसाइड। बाद में ये कॉस में एक्स की जगह पे पाई पुट करेंगे तो कॉस पाई का आंसर क्या होता है -1, और यहाँ पे माइनस करके कॉस 0 का आंसर क्या होता है 1, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा -2/पाई इंटू ये -1 और ये -1 -2, और ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट होके प्लस बनेगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर मिलेगा ए नॉट का ये बनेगा 2 2 4 अपॉन ये पाई एज इट इज़। तो ए नॉट का वैल्यू क्या मिला हमें, यहाँ पे ए नॉट का वैल्यू मिला 4/पाई, राइट। तो ये हम नोट डाउन करेंगे और यहाँ पे ये फॉर्मूलास में लिखेंगे, और इन द सेम वे ए एन का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला। इन द सेम वे ए एन का भी फार्मूला अप्लाई करके हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन का फार्मूला क्या है, ए एन का फार्मूला है 2/L। तो L के जगह पे हम पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके कंपेयर करने के बाद हमें L का वैल्यू क्या मिला, पाई मिला। तो यहाँ पे लिखिए 2/पाई बाद में इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, बाद में यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। तो यहाँ पे क्या है कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। तो एल की जगह पे हम पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल होकर सिर्फ हमें पास मिलेगा कॉस एन एक्स मिलेगा। तो ये टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस एन एक्स, यहाँ पे लिखेंगे कॉस एन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करने का है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, राइट। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे 2/पाई एज इट इज। अब यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स ये टर्म है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करेंगे, और इंटीग्रेशन में यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 2 साइन एक्स कॉस एन एक्स। तो इसका रीजन क्या है ये मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी। इसका फॉर्मूला क्या है 2 साइन ए कॉस बी। इसका फॉर्मूला क्या है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 किया। अब यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, सिर्फ यहाँ पे बचेगा 1/पाई, राइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई 2 साइन ए कॉस बी। तो यहाँ पे बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे x, प्लस बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे एन एक्स, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे एन एक्स, और यहाँ पे इस पूरे का इंटीग्रेशन लेने का है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे 1/पाई एज इट इज, 1/पाई एज इट इज। बाद में यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए, राइट। अब ये टर्म सिंप्लीफाई करेंगे, साइन ऑफ यहाँ पे x कॉमन निकालूंगा मैं। तो यहाँ पे बचेगा n+1 इंटू एक्स, प्लस यहाँ से भी x कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 - n इंटू एक्स, और इसका इंटीग्रेशन लेने का है होल का विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, राइट। और यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे हम 1/पाई। तो यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस n+1 एक्स। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है जो एक्स के साथ कांस्टेंट होगा, मतलब n+1 वो डिवाइड होता है। तो n+1 एक कांस्टेंट है वो डिवाइड हुआ है यहाँ पे। इन द सेम वे यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस, और यहाँ पे साइन के साथ ये एक्स के साथ ये कांस्टेंट 1 - n मल्टीप्लिकेशन में, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। तो 1 - n डिवाइड हुआ, राइट। और इसके लिमिट्स पुट हो गई 0 से लेके पाए, 0 से लेके पाए। पुट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, आपको ध्यान में रखने का है सभी सम्स के लिए। तो यहाँ पे कॉस के टर्म में अगर यहाँ पे होगा कॉस ऑफ इवन पाई, तो इसका आंसर कभी भी आता है +1, ये कंसेप्ट है, राइट। और कॉस ऑफ ऑड पाई, इसका आंसर कभी भी आता है -1। अब ये क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सपोज यहाँ पे इवन पाई, तो इवन नंबर क्या होते हैं 2 के मल्टीपल, मतलब 0, 2, 4, 6,
राइट। ये -2 भी चलेगा, -4 भी चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ इवन नंबर, तो cos 2 पाई इसका आंसर क्या आएगा, +1 आएगा, राइट। इन द सेम वे यहाँ पे ऑड पाई मतलब क्या, यहाँ पे ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 और यहाँ पे -1 -3, राइट। अगर यहाँ पे मैं cos 3 पाई सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो cos 3 पाई का आंसर क्या होगा, -1 होगा, राइट। तो cos ऑफ ऑड पाई इसका आंसर कभी भी -1 आता है, और यहाँ पे cos ऑफ इवन पाई इसका आंसर कभी भी +1 आता है। और यहाँ पे ये इवन नंबर कुछ भी हो सकता है, इंटीजर होना चाहिए, वो माइनस भी हो सकता है या फिर प्लस भी हो सकता है, राइट। तो ये कंसेप्ट है। तो ये लिमिट पुट करने से पहले आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो सपोज फर्स्ट कंडीशन इज, अगर ये फर्स्ट केस होगा, अगर n इवन है, इफ n इज इवन नंबर, राइट। तो अभी ये लिमिट्स पुट करेंगे 1/पाई, तो ये होगा माइनस, अब यहाँ पे x की जगह पे ये पाई पुट होगा, तो cos ऑफ n+1 पाई, राइट। तो cos ऑफ n+1 पाई अपॉन n+1, और यहाँ पे होगा माइनस cos ऑफ 1 माइनस n पाई अपॉन 1 माइनस n, राइट। अब यहाँ पे मैंने अपर लिमिट पुट किया, अब इसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। अगर यहाँ पे n का वैल्यू इवन है तो यहाँ पे क्या होगा, इवन प्लस वन क्या होता है, कभी भी ऑड होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 2 एक इवन नंबर है, इसमें 1 ऐड करता हूँ तो वो बन जाता है 3, जो कि एक ऑड नंबर है, राइट। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि इवन प्लस 1 होगा तो ये क्या बनेगा, ऑड। मतलब क्या है यहाँ पे cos ऑफ ऑड बाय, तो इसका आंसर कभी भी क्या आने वाला है, -1 आने। मैंने अभी डिस्कस किया cos ऑफ ऑड बाय, इसका आंसर कभी भी आता है -1। तो ये cos ऑफ n+1 पाई, इसके जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, राइट, -1। इन द सेम वे यहाँ पे भी, अब यहाँ पे क्या है, cos ऑफ 1 माइनस n इंटू पाई, राइट। सपोज n का वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ पे इवन नंबर है तो n का वैल्यू मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो 1 माइनस 2 जो कि आता है -1, तो -1 भी क्या है, इंटीजर है और ये ऑड है, तो cos ऑफ ऑड पाई इसका आंसर क्या आता है, -1। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, राइट, ये भी आएगा -1। तो ये अपर लिमिट का आंसर क्या है, ये माइनस और ये माइनस होके प्लस बनेगा, तो ये बनेगा +1/n+1। इन द सेम वे ये माइनस और ये माइनस होके बनेगा, ये प्लस बनेगा, राइट। तो यहाँ पे बनेगा +1/1 माइनस n। इन द सेम वे ये अपर लिमिट पुट करने के बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब यहाँ पे cos ऑफ 0, तो cos ऑफ 0 का आंसर क्या आता है, कभी भी 1 आता है, और ये माइनस साइन, तो ये होगा -1/n+1, राइट। बाद में यहाँ पे पुट करेंगे cos ऑफ 0, तो cos ऑफ 0 इसका आंसर क्या आने वाला है, 1, तो इसका आंसर आएगा -1/1 माइनस n, राइट। तो अब ये टर्म सिंप्लीफाई करेंगे, वो हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे मैं 1/पाई एज इट इज 1/पाई, बाद में ये 1/n+1, 1/n+1, बाद में ये +1 यहाँ पे ये 1 माइनस n है, ये टर्म 1 माइनस n है, 1/1 माइनस n, यहाँ पे माइनस माइनस होके प्लस बनेगा, +1/n+1, और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस होके प्लस बनेगा, +1/n1 माइनस n, राइट। तो ये पूरा टर्म होगा 1/पाई, बाद में होगा 2/n+1 प्लस 2/1 माइनस n, तो यहाँ से 2 कॉमन निकला तो 2/पाई, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई टर्म करेंगे 1 माइनस n प्लस n+1 अपॉन 1 प्लस n इंटू 1 माइनस n, राइट। तो यहाँ से ये माइनस ऑन और ये प्लस n कैंसिल होगा, और ये 1 + 1 2, और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होके बनेगा 4/पाई इंटू 1 अपॉन ये 1 + n इंटू 1 माइनस n होगा 1 माइनस n², राइट। तो ये आंसर होगा फॉर n इक्वल टू इवन नंबर। तो डिस्कस करेंगे इफ n इक्वल टू ऑड, तो an का आंसर क्या होगा, an का आंसर होगा an इक्वल टू 1/पाई माइनस, यहाँ पे बनेगा अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करने के बाद ये क्या होगा, cos ऑफ n+1 पाई अपॉन n+1, राइट, माइनस cos ऑफ 1 माइनस n इंटू पाई अपॉन 1 माइनस n।
ये होगा अपर लिमिट, राइट। इन द सेम वे माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये टर्म बनेगा 1, कॉस 0 होता है 1, तो ये बनेगा -1/n+1, और ये टर्म बनेगा, ये भी टर्म कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये बनेगा 1/1 - n, और ये होल ब्रैकेट, राइट। तो यहाँ पे 1/π, बाद में यहाँ पे क्या है n+1, तो n का वैल्यू सपोज मैं 1 कंसिडर करता हूँ जो कि ऑड नंबर है, तो 1+1 क्या है 2, जो कि एक इवन नंबर है, राइट। तो कॉस ऑफ इवन पाई का आंसर क्या होता है +1 होता है, तो ये बनेगा -1/n+1 माइनस, अब यहाँ पे 1 माइनस n के जगह पे क्या है 1 पुट किया, तो 1 - 1 0, तो cos 0 का आंसर क्या आता है 1, तो ये बनेगा 1/1 - n। इन द सेम वे यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस होगा, +1/n+1, और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस होगा प्लस, तो ये बनेगा 1/1 - n, और ये होल ब्रैकेट। अब यहाँ पे पूरे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, -1/n और ये +1/n+1 कैंसिल, -1/1 - n और ये +1/1 - 1 कैंसिल। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो रहा है, ए एन का वैल्यू जो मिल रहा है हमें वो मिल रहा है 0, राइट। तो फॉर n इक्वल टू ऑड, तो ए एन का वैल्यू क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन इक्वल टू 0 इफ n इक्वल टू ऑड। तो ये कंसेप्ट है, तो आपको ये पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाना पड़ेगा। फॉर n इक्वल टू इवन क्या आंसर होगा ए एन का, और फॉर n इक्वल टू ऑड क्या होगा आंसर ए एन का, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।